बंसी का शौक मेरे को बचपन से है। अच्छा बचपन से मैंने गाय चराता था, मैं जी गाय चराई है मैंने। और गाय चराने के बाद जब मैं स्नान करते थे जी तो वहीं पे संध्या सवेरे में बांसुरी ठाकुर जी को सुनाता हूँ। बीच में मैंने बंद कर दी, फिर तुरंत सपने के द्वारा से मेरे को ठाकुर जी ने कही फिर तुम बंसी सुनाओ। फिर मुझको सपने में आके बेर बेर के बांसुरी लेके आओ। मेरी बांसुरी कहाँ से लाऊं इतनी महंगी। जी फिर बांसुरी प्राप्त हो गई मेरे को, जी बांसुरी भी आ गई उनकी कृपा से। अच्छा बहुत महंगी महंगी बांसुरी है ये सब, जी वो भी आ गई। तो फिर मैं पहन के फिर बांसुरी सुनाने लगा। 9 बजे से 7 बजे से बैठता हूँ, कहो तो 10-11 बज जाते हैं। जी बांसुरी ठाकुर जी को सुनाता हूँ, जी ठाकुर जी को जाता हूँ। ठाकुर जी की कृपा राधा रानी की। रोटी नहीं मिले हमको, नहीं प्रसाद नहीं मिले, घड़ी कोई चिंता नहीं है, और ना भागते हैं हम लोग कहीं। जी जमुना जी हमको सबसे ज्यादा प्यारी है। जी जमुना जी बाकी प्यारी। मैं ठाकुर जी को अकेला लीन होता हूँ तो मेरी आंखों से आंसू चलते हैं, जी आंखों से नृत्य चलते हैं। अच्छा आंखों से नृत्य चलते हैं, जब चलना शुरू हो जाता है। जब मैं बढ़िया से लीन होता हूँ उसमें बांसुरी में एकांत में, तो बहुत बहुत देर तक ये आंसू मेरे बहुत चलते हैं जी। मेरे को बहुत अच्छा लगता है। भक्ति और भाव की नगरी वृंदावन में भाव का रस हर जगह आपको दिखाई दे जाएगा। और जब बंसी बजती है, बांसुरी बजती है, तो मानो ऐसे लगता है कि जैसे ठाकुर जी के भाव से दर्शन हो रहे हैं, ठाकुर जी का भाव मिल रहा है। परिक्रमा मार्ग पर एक ऐसे ही साधक, एक ऐसे ही भक्त ठाकुर जी की भक्ति में लीन, वो बांसुरी से प्रतिदिन ठाकुर जी की वंदना करते हैं, ठाकुर जी का पूजन करते हैं और ठाकुर जी को मनाते हैं। ऐसा लगता है कि साक्षात जैसे ठाकुर जी दर्शन दे रहे हैं। महाराज जी बहुत बहुत राधे राधे, बहुत बहुत प्रणाम। जी जी, आपकी बंसी की धुन मैंने सुनी तो भाव के आनंद में डूब गया। और चूंकि वृंदावन में है तो वृंदावन में बंसी अगर सुनाई दे जाती है तो ये तो आनंद परमानंद का भाव मिलता है। ये बंसी का शौक मेरे को बचपन से है। अच्छा बचपन से मैंने गाय चराता था, मैं जी गाय चराई है मैंने। और गाय चराने के बाद जब मैं स्नान करते थे जी तो वहीं पे संध्या सवेरे में बांसुरी ठाकुर जी को सुनाता हूँ। बीच में मैंने बंद कर दी, फिर तुरंत सपने के द्वारा से मेरे को ठाकुर जी ने कही फिर तुम बंसी सुनाओ। अच्छा, बंसी सुनाओ। कैसे साल की उम्र में बंद कर दिया था? अभी कुछ दिन की बात है, ऐसी उम्र 15 साल पहले करीब पहले। अच्छा, तो मैंने बंद कर दिया। बंद कर दिया। हाँ, मैंने क्या छोड़ो, मेरी बंसी कुछ नहीं। अच्छा, फिर मुझको सपने में आके बेर के बांसुरी लेके आओ। मेरी बांसुरी कहाँ से लाऊं इतनी महंगी। जी फिर बांसुरी प्राप्त हो गई मेरे को, जी। बांसुरी भी आ गई उनकी कृपा से। अच्छा, बहुत महंगी महंगी बांसुरी है ये सब, जी वो भी आ गई। तो फिर मैं पहन के फिर बांसुरी सुनाने लगा। मैं जी। सुनाते सुनाते फिर ठाकुर जी को जो है गाय चराया, फिर कम बजा रहा था। अब इतना लीन होने जा रहा हूँ, मैं हो जाता हूँ 5-5, 6-7 घंटे तक बांसुरी 5-5, 6-6 घंटे तक बांसुरी में ठाकुर जी लगातार बजाता हूँ। अच्छा, हाँ, 9 बजे से 7 बजे से बैठता हूँ, कहो तो 10-11 बज जाते हैं। जी ठाकुर जी को सुनाता हूँ, जी। ठाकुर जी को जाता हूँ। ठाकुर जी कृपा राधा रानी की। अच्छा, उन्हीं की कृपा से तो कभी यमुना मैया के किनारे जाकर यमुना मैया प्रतिदिन जमुना जी, ऐसा कोई दिन नहीं होगा जो मैं जमुना जी नहीं जाऊँगा। अच्छा, चांदी आए तूफान आए, वृंदावन सीमा में हूँ तो जमुना जी जरूर स्नान करता हूँ। और जो का भजन करता हूँ घंटा 2 घंटा, अच्छा, प्रार्थना करता हूँ जमुना मैया की। अच्छा, उसके बाद में फिर अपना स्वरूप करके नहीं अपना चलता हूँ वहाँ से। जी। फिर परिक्रमा में आ गए थे। अब भक्तन को थोड़ा सा बंसी ठाकुर जी को भक्तन को सुनाता हूँ। अच्छा अच्छा, भक्तों को और ठाकुर जी को। हाँ, थोड़ा सीखा हुआ है मैंने बांसुरी, ऐसा नहीं, थोड़ा सा गुरु जी ने सिखाया मेरे को। जी। यमुना मैया के किनारे कितने घंटे बैठना होता है? मेरा हो जाता है हम 4 बजे से 7 बजे तक बैठता हूँ शाम को। अच्छा, हाँ। तो यमुना मैया से क्या बातचीत होती है, क्या साधना, क्या भक्ति? जमुना मैया तो कृपा है, अनल कृपा है उनकी तो कोई कृपा की कोई छोरी नहीं है। आनंद ही आनंद आता है, ऐसा आनंद आता है कि हमको कोई चीज की जरूरत ही नहीं है जमुना के सिवा। जी, केवल जमुना के दर्शन होते रहे, आनंद आता रहे, कोई चीज की जरूरत नहीं है संसार में। इतना भाव यमुना मैया के शुरू से रहा, बचपन से रहा है। जी, अब से नहीं, बचपन से ही रहा है। जी। रोटी नहीं मिले हमको, नहीं प्रसाद नहीं मिले, घड़ी कोई चिंता नहीं है, और ना भागते हैं हम लोग कहीं। जी, जमुना जी हमको सबसे ज्यादा प्यारी है। जी, जमुना जी बाकी प्यारी है। बाकी बिहारी। अच्छा, तो बाकी बिहारी जी के दरबार में भी कभी सेवा दी या वहाँ बंसी बजाई? बंसी की सेवा नहीं दी मैंने, गोस्वामी के नीचे सेवा दी मैंने। जी, हाँ, गोट का सेवा मैंने नीचे सेवा दी को, मैं 15-20 साल रहा गोस्वामी के पास में, नीचे सेवा खूब दी है मैंने। भोग लगवाना, वो नीचे लगवाना, उनके गोस्वामी के नीचे रहना, नीचे कार्य करना, सारे खूब सेवा हम राधा रानी के मनाऊँ हर जी सेवा। ठाकुर जी की भक्ति में जब लीन हो जाते हैं
और बंसी बजाते हैं तो ऐसा लगता है क्या कि ठाकुर जी दर्शन दे रहे हैं? जब जब मैं ठाकुर जी को अकेला लीन होता हूँ तो मेरी ये आंखों से आंसू चलते हैं जी। ये आंखों से नृत्य चलते हैं। अच्छा, आंखों से नृत्य चलते हैं जब चलना शुरू हो जाता है। जब मैं बढ़िया से लीन होता हूँ उसमें बांसुरी में एकांत में, तो बहुत देर तक ये आंसू मेरे बहुत चलते हैं जी। मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरे को जी। क्या ठाकुर जी प्रकट है वृंदावन में। जी, प्रकट है। हाँ, राधा ने प्रकट है। जी जी। हो देखने वाला कोई, अच्छा, इन आंखों से कोई हो देखने वाला हो ठाकुर तो प्रकट है जी। क्या? तो भक्त जन कभी कुछ कहते हैं, कभी बोलते हैं कुछ आपसे? हाँ, सब खूब बोलते हैं, सब भक्तों की सेवा करते हैं, भक्त को बोलते हैं, बड़े बड़े ऋषि के भी दर्शन होती है, कृपा होती है मेरे ऊपर। ऋषियों की भी, हाँ, सब कृपा होती है मेरे हो ऊपर। जाती है। हाँ, बंसी की धुन पर जो है जो मैं सोचता हूँ जीवन में ठाकुर ने वो तुरंत होता है, होता भी है। तुरंत होता है। अच्छा, मनोकामना पूर्ण होती है तुरंत तो होता है। बंसी पे तो पूरा वृंदावन नाचता था। ये सब आप लोगों का आशीर्वाद है, सब लोग ग्वालन का, आप लोगों का। ग्वाल गोपिकाएं हाँ। सब नाचते थे। और मैं यही चाहता हूँ जीवन में बंसी अब ज्यादा और राज करूंगा इसका, और सुनाऊंगा ज्यादा, और सुनाऊंगा और ज्यादा सुनाऊं, कम से कम नहीं 10 घंटे कम से कम सुनाऊं 10 घंटे रात में। बंसी। तो जीवन का मूल उद्देश्य मेरा बांसुरी है, बंसी, बांसुरी राधा रानी को सुनाना चाहता हूँ। राधा रानी, ठाकुर जी और राधा रानी को उनकी कृपा भी है, उनकी वो कहते भी है बजाओ बांसुरी, ऐसी बात नहीं है। नहीं बजाता मैं, क्या जरूरत है मेरे को बांसुरी बजाने की? जी मूर्ख थोड़ी है उसको बांसुरी को बजाओ। जी जी अपना कोई धंधा करता जीवन जी। नहीं, जब वो बोल गए उन्हें कहीं बांसुरी बजा तो बांसुरी बजाऊंगा। बांसुरी बजा। तो ऐसा लगता है कि नृत्य हो रहा है, वो सब चीज है ऐसा महसूस होता है वो सब चीज है। इन आंखों से तुम नहीं देख पाओगे, मैं देख रहा हूँ तो तुम क्या देख पाओगे? जी जी जी, ऐसा है ना। हाँ हाँ, वो तो बड़ी साधना करनी पड़ती है, बड़ी साधना है, और उसके लिए ना दिव्य ज्योति देनी पड़ती है। दिव्य ज्योति देनी पड़ती है। जिसके आंखों में दिव्य ज्योति है वो देख पाएगा, जिसके आंखों में दिव्य ज्योति नहीं है वो केवल कल्पना कर पाएगा, कल्पना कर पाएगा। क्या? तो ये बंसी का क्या नाम है महाराज जी? ये बांसुरी मेरी जो है ये बिरह की बांसुरी बजने वाली है। बिरह की? ये बिरह की जो अच्छा। है, जब बिरह होता है तो ये बांसुरी बजाता हूँ मैं, बजाते हैं। और जब ज्यादा वो आनंद के लिए ये बजाता हूँ। अच्छा, ये बजाता हूँ, और ये जब गायन के लिए ये बजाता हूँ। अच्छा, गौ माता के लिए? हाँ, जब गौ मुझे ज्यादातर बुलानी हो तो इसको फूंकता हूँ मैं। अच्छा, इस बांसुरी को। बिरह के भाव में कब आ जाते हैं? कभी कभी ऐसे एकांत में पहुँच गए हम, कोई नहीं है, अब ऐसे कोई भीड़ नहीं है, कोई नहीं है, तुरंत एकांत में निकल जाएंगे। जी जी, तुरंत घंटा 2 घंटा के लिए, कोई नहीं दिखेगा, जनता नहीं दिखेगी हमको, तुरंत ठाकुर जी मिलेंगे। बिरह के भाव में कब आ जाते हैं? जब लगता है कि ठाकुर जी से के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, या राधा मैया? ना, ऐसा कभी नहीं हुआ हमने, कि ऐसा कभी बिरह नहीं किया कि ठाकुर दर्शन नहीं हुए। तो वो तो तुरंत है, प्रकट है ना, उनके लिए ऐसा कोई करना हमारे लिए वो नहीं है। तो बिरह का भाव जग कैसे जाता है? ये सब हम जो सोचते हैं अपने जीवन में कि हम इस पृथ्वी पे आए किस लिए आए। अच्छा, तो कभी भाव बिरह का आ जाता है? बिरह जगती है, और हम लोग थोड़ा सा पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, मगर मैंने बचपन में थोड़ा सा गीता पढ़ा है। अच्छा, श्रीमद् भगवत गीता? हाँ, गीता, केवल गीता ही का पाठ किया है मैंने, और गीता ही पढ़ता हूँ मैं, अन्यथा और कोई पाठ नहीं, केवल हनुमान चालीसा गीता। तो गीता में ही सब कुछ संपूर्ण है, संपूर्ण है। गीता, जिसने गीता को कर लिया तो उसके लिए वो प्रकट है। जी जी जी, जिसने गीता में नहीं डूबा। ये जो है ठाकुर जी को रिझाने के लिए जो बंसी बजाते हैं वो ये वाली है? ये वाली बिरह की भी है, ये भी है। अच्छा, इसे भी बजाते हैं? देखो इसमें खुशबू आ रही होगी अलग से, देखो। हाँ हाँ, तो ये क्या खुशबू लगा रखे हैं? कि हमने नहीं लगाई है। हाँ। इसमें ऑटोमेटिक जिसने दी वहाँ से लग के आई है, लग कर आई। हाँ, तो ये खुशबू आ रही है। हाँ। तो ये ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए? हाँ, ये ठाकुर जी अतर लगी हुई है इसमें, अतर लगी हुई है। हाँ जी। तो कौन सी धुन बजाते हैं, क्या गाते हैं? मैं इसमें वैसे तो जाता तो राग बजाता हूँ, राग की सरगम में जो राग है जो बजाता हूँ बजाने के लिए, और वैसे कोई कहता है तो थोड़ी बहुत टून थोड़ी निकाल लेता हूँ। हाँ, जो कहोगे जैसा कहोगे, अलग कहते हैं। अब जैसा जो टून गाओगे वैसा टून। और वैसे तो राग की साधना करते हैं। राग की साधना करता हूँ। तो इसका कहीं मतलब गुरु के सानिध्य में जाकर? हाँ जी, गुरु जी से सीखा हूँ मैं, सीखे थे? 2 गुरु बनाए मैंने जी। नहीं। कुल कितने वर्ष हो गए आपको बंसी बजाते हुए वृंदावन में? मैं बजा तो बहुत दिन से ही रहा हूँ, बचपन से बजा रहा हूँ बंसी तो प्रभु जी, वो समाने जब से गाय चराई है, जब भी मैं गैया मैं बांसुरी लेके जाता था। अच्छा। छोटी सी उम्र से, बचपन से ही। जी। मगर अब जो है 20 साल से मैं बांसुरी पे ध्यान दे रहा हूँ। 20 साल से? हाँ। ज्यादा? तो इसका मतलब आपकी उम्र 40, 45, 50 के करीब? हाँ जी, मेरी 45 करीब। 45 के करीब। तो मतलब बचपन में 5-6 साल अगर उम्र कर दिया जाए तो उससे
उस उम्र से बजा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। करीब 30-40, हाँ जी, हाँ जी। हाँ 35-40 साल के करीब हाँ, होंगे। हाँ जी। ये आपकी साधना और हाँ। भक्ति भाव, तो इसी रस में डूब जाना है, हाँ इसी जी। रस में लीन हो जाना है। हाँ, इसी में मुझको हो जाना है बांसुरी में। जीवन में मुझको ठाकुर जी की बांसुरी सुनाते सही छोड़ना है केवल। क्या? अच्छा, ये मन की कामना है, ये इसमें फूंक दूंगा मैं। इसका भाव ऐसा है, हाँ, आनंद भाव है। हाँ। अच्छा, तो प्रसाद प्रसाद कैसे ग्रहण करते हैं? प्रसाद में थोड़ा सा प्रभु ऐसा है ना, साधु स्वभाव है ना, तो हम साधु स्वभाव जो होता है हम लोगों का 24 घंटे में एक बार लेते हैं। एक बार लेते जो है एक बार दोपहर में तो अपने हाथ से योगा बना लेते हैं, लकड़ी से, गैस है, गैस से नहीं हम खाते हैं, गैस है अलग लकड़ी से अपना, और बस चूल्हे पर बना लेते हैं, टिक्का बना लेते हैं 4 लाल लाल मोटे मोटे अपना, और मस्त अपना थोड़ा सा घी लगाया, ठाकुर जी को भोग लगाया अपना, बस प्रसाद ग्रहण बस कर लेते हैं। तो देखिए कैसा भाव है, बस पूरे जीवन का उद्देश्य यही है कि ठाकुर जी की भक्ति में लीन हो जाना है, ठाकुर जी को समर्पित हो जाना है, और भाव ऐसा कि बस बंसी बजाते बजाते ही जीवन की यात्रा तय करनी है, जीवन की यात्रा बढ़ना है। तो वृंदावन में ठाकुर जी के चरणों में आएंगे, राधा रानी के चरणों में आएंगे और भाव में लीन हो जाएंगे, तो आपके भी जीवन की यात्रा कुछ इसी तरह से हो जाएगी। बंसी की यात्रा, कभी वृंदावन में बंसी ठाकुर जी बजाया करते थे और पूरा वृंदावन झूमा करता था, नृत्य करता था, तो आज खुद महाराज जी अनुभूति कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि वो सारी चीज़ें वृंदावन में हैं, बस आपकी द्रव्य दृष्टि होनी चाहिए, आपको देखना होना चाहिए। तो वृंदावन में भावपूर्ण दर्शन ऐसा ही आप सबको लगातार कराता रहूँगा। ठाकुर जी और राधा रानी जी की कृपा आप पर भी बरसे, और आप भी जब कभी वृंदावन आएँ कहीं पर भी, तो महाराज जी की बंसी की धुन जरूर सुनिए और बंसी के धुन में लीन जरूर हो जाइए। तो एक बार प्यारी सी धुन सुनिए, प्यारा सा भाव लीजिए और आनंद के रस में डूब जाइए।